एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि तलाक के रिगार्डिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलाक लेने के कुछ नए तरीके बताए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं और किस तरह से हम इस ट्रिक्स को यूज करके, इस गाइडलाइन को यूज करके हम फास्ट तरीके से बिना किसी देरी के तलाक ले सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमारे देश में तलाक के कई सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं, जैसे कि क्रुएल्टी, डेजर्शन, कन्वर्जन, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि तलाक का ग्राउंड क्या होगा। यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आज हम तलाक का केस फाइल करते हैं तो हमें कब डिवोर्स मिलेगा, ये हमें पता नहीं होता। सालों साल बीत जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं हम, ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक कभी कभी मामले चले जाते हैं। जब तलाक लेना ही है तो क्यों हम अपनी जिंदगी के 4-5 साल खराब करें इस चक्कर में। ऐसा क्या तरीका है जिसमें हम तलाक ले सके और कैसे हम अपने समय को बचा सकते हैं, यही सब बताया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में। ये जो जजमेंट है ये 8 जुलाई 2024 का है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मामलों में पार्टीज के नाम डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, इसलिए आपको जजमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, डाउनलोड कीजिएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो होता यह है कि पति पत्नी की जो शादी है वो 1999 में हो जाती है। शादी के कुछ बाद उन्हें 2 बच्चे हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनके बीच डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है और आपस में मनमुटाव बढ़ने लगता है और उन्हें लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए पत्नी घर छोड़ के चली जाती है। जब वाइफ घर छोड़ के जाती है तो हस्बैंड सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेशन लगाता है, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में बात करता है। यानी आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है तो उसे वापस लाने के लिए सेक्शन 9 की एप्लीकेशन को लगाया जाता है फैमिली कोर्ट में। हस्बैंड ने भी ऐसा ही किया। सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में अलाउ हो जाती है और कोर्ट वाइफ को ये डायरेक्शन देती है कि वाइफ को 3 महीने के अंदर अपने पति के घर जाके रहना होगा। वाइफ इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है। इसी बीच पति ने पत्नी के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, जिसमें उसने डिवोर्स के 2 ग्राउंड बताए। पहला है क्रुएल्टी और दूसरा है डेजर्शन। एक कहते हुए कि पत्नी ने मेरे साथ मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी की है और वो बिना किसी कारण के मुझे छोड़ के चली गई है, वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। फैमिली कोर्ट भी पति से सहमत होती है, उसके फेवर में वो अपना जजमेंट पास करती है और डिवोर्स ग्रांट कर देती है। जैसे ही डिवोर्स ग्रांट हो जाता है तो डिवोर्स की डिक्री को चैलेंज किया जाता है वाइफ के थ्रू हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट यहाँ पे पत्नी की अपील को अलाउ करती है। हाई कोर्ट का कहना था ये जो डिवोर्स फैमिली कोर्ट ने ग्रांट किया है वो गलत है, हम उस ऑर्डर को क्वेश्चन करते हैं और मामले को सेट असाइड करते हैं। तो अब जो हस्बैंड है वो अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को। हस्बैंड का कहना था जब मैंने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ भी किया, इसके बावजूद भी मेरी वाइफ वापस नहीं आई, तो ये साबित करता है कि मेरी वाइफ को मेरे साथ रहना ही नहीं है, इसलिए मैंने सेक्शन 13 में डिवोर्स पिटीशन फाइल की, जो फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दी। कोर्ट ने मुझे डिवोर्स ग्रांट कर दिया और अब जाके मेरी वाइफ उसको चैलेंज कर रही है और कह रही है कि डिवोर्स ग्रांट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या बात हुई, एक तरफ वाइफ साथ में रहना नहीं चाहती है और दूसरी तरफ वो डिवोर्स नहीं दे रही है। वाइफ ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि मुझे डिवोर्स नहीं देना है, मुझे पति के साथ रहना है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अपनी रीजनिंग दी। कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से अपनी बात कही। कोर्ट ने कहा कि जब पति ने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट में लगाया और कोर्ट ने उसे अलाउ भी किया, इसके बावजूद भी इनकी पत्नी इनके साथ रहने नहीं आई। इसका मतलब वाइफ को कभी भी अपने पति के पास जाना ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को परेशान करने के लिए इस डिवोर्स डिक्री को चैलेंज कर रही है, क्योंकि उनके मन में 1% का भी इंटेंशन होता कि मुझे अपने पति के घर वापस जाना है तो वो सेक्शन 9 की जो ऑर्डर है उसको फॉलो करती। और कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि वाइफ ने डिवोर्स डिक्री को चैलेंज किया है, मतलब वो पति को डिवोर्स नहीं देना चाहती। अगर हम ये मान भी ले कि पत्नी डिवोर्स नहीं देना चाहती है, लेकिन पत्नी ने इतने दिनों में एक बार भी कोई एफर्ट नहीं लगाया जिससे ये साबित हो सके, ये शो कर सके कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। एक तरफ पत्नी सेक्शन 9 की ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है
और दूसरी ओर खुद भी कोई एफर्ट नहीं लगाती है जिसमें वो कह सके कि मुझे अपने पति के साथ रहना है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने अंतिम फैसले पे आ जाती है, इस ग्राउंड की बेसिस पे कि ये जो सेक्शन 9 की ऑर्डर हो रखी है फिर भी वाइफ आती नहीं है, तो इस ग्राउंड पे हम डिवोर्स को ग्रांट कर सकते हैं और हमें ये करना भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 13(1)(a) सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि अगर सेक्शन 9 का ऑर्डर हो गया है और इसके बावजूद भी 1 साल तक का कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट नहीं होता है तो इस ग्राउंड पे डिवोर्स ग्रांट हो सकता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। सेक्शन 9 का ऑर्डर पास हो गया, 1 साल का समय भी बीत गया, लेकिन वाइफ फिर भी नहीं आती है वापिस, यानी रेस्टिट्यूशन तो हुआ ही नहीं है। इसी ग्राउंड पे हम डिवोर्स को ग्रांट कर रहे हैं और डिवोर्स ग्रांट किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे वो ट्रिक है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना अहम फैसला सुनाया। दोस्तों अगर आपको भी डिवोर्स लेना है तो आप सबसे पहले सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन लगाए। अगर आपका पार्टनर वापस नहीं आना चाहता है और ऐसे में 1 साल गुजर जाता है, आप सेक्शन 9 के बेसिस पे और 1 साल गुजर जाने के बेसिस पे जो टाइम लिमिटेशन दिया गया है उसके गुजर जाने के बाद उसके बेसिस पे आप सेक्शन 13(1)(a) के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आप अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में, इस ग्राउंड पे कि मेरा सेक्शन 9 का ऑर्डर हो चुका है, इसके बावजूद भी मेरे साथ मेरा पार्टनर रहने नहीं आ रहा है, इस ऑर्डर को 1 साल गुजर चुका है, 1 साल पूरा हो चुका है, मुझे डिवोर्स ग्रांट कीजिए। इस तरह से आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।